और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विश्व शांति के लिए विकास में सुधार को जरूरी बताया है, तकनीक के सुरक्षित उपयोग की जरूरत पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने ग्लोबल मंच से आतंकवाद पर प्रहार किया। आतंकवाद को उन्होंने विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में अशांति के बीच भारत की भूमिका का जिक्र किया है। कहा है कि भारत मानव हितों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज in our collective strength, not in the battlefield। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। और जरा गौर करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ये उस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिस देश ने अब चीन को ग्रोथ के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस साल चीन में पिछले 5 दशक में पहली बार 2.5 से 3% ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है और भारत इससे कहीं गुना ज्यादा आगे है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का आज अंतिम दिन है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या कुछ कहा यह आपने अभी देखा। अमेरिका में वो क्वाड समिट में शामिल हुए, वहां भारत की धाक दुनिया ने देखी। अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की बॉन्डिंग वर्ल्ड ट्रेंडिंग थी। आपने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के बीच मोदी मोदी के नारे भी जरूर सुने होंगे। पिछले साल वहीं पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं अगले साल जरूर आऊंगा चुनाव जीतकर। लेकिन अब आपको भारत की सेमीकंडक्टर चिप वाली क्रांति दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी मेगा डील हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह परमाणु समझौते से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस डील में भारत ने चीन की चिंताएं भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी। यह रिपोर्ट देखिए आप। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और ये मोदी की गारंटी है। न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री मोदी ने जब भारतीय समुदाय के लोगों को मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप वाली गारंटी दी तो दिल्ली में सुबह से इस गारंटी पर चर्चा तेज होने लगी। बहस इस बात पर हुई कि ऐसा कैसे संभव हो पाएगा कि एक दिन भारत अमेरिका को मेड इन इंडिया चिप सप्लाई कर पाएगा। तो इसे समझने के लिए आपको पीएम मोदी और बाइडेन के बीच हुई एक खास डील के बारे में जानना चाहिए। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी साझा बयान में फैब प्लांट के बारे में बताया गया। कहा गया कि ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भारत में वर्ष 2025 तक स्थापित किया जाएगा। इसे स्थापित करने में अमेरिकी स्पेस फोर्स भारत की मदद करेगी और इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चले। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। शक्ति नाम का ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट
न सिर्फ भारतीय रक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित होगा। बल्कि इस प्लांट के जरिए भारत अमेरिकी फोर्सेस और उसकी सहयोगी सेनाओं को भी सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई करेगा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि भारत इस प्लांट में किस तरह की चिप भारत और अमेरिका की सेनाओं को ध्यान में रखकर बनाएगा। तो इसका जवाब यह है कि यहाँ अत्याधुनिक इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। सबसे खास बात, दावा है कि ये सेमीकंडक्टर चिप क्वाड देशों, इंडो पैसिफिक और अफ्रीकी बाजारों को भी भारत से निर्यात होंगे। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से करीब 30 साल पहले अमेरिका ने जो अपनी मेमोरी चिप्स का बिजनेस था, यानी कि ये जो एरिया है, इसको पहले वो जापान गया, उसके बाद ये कोरिया गया और उसके बाद ताइवान। अब अमेरिका को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, वापस आना चाहिए और इसमें उसको एज अ पार्टनरशिप भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सामने खड़ा है चीन, जो कि इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने लेकर आ रहा है। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर क्रांति के जरिए भारत चीन को बड़ी चुनौती देगा। ऐसा कैसे होगा, इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। आप ये तो जानते ही हैं ना कि सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल होता है, चाहे आपके टीवी, एसी का रिमोट, ये मेरे हाथ में रिमोट है, या टेलीविजन, कार और मोबाइल फोन। आज की तारीख में हर चीज के निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। स्मार्ट एलईडी बल्ब से लेकर मिसाइल तक सेमीकंडक्टर के बिना बन पाना संभव है। यानी सेमीकंडक्टर को आप भविष्य का फ्यूल भी कह सकते हैं, बल्कि अभी का यह फ्यूल है। अगर चिप मेकिंग में वर्तमान में चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों का दबदबा है, इन्हीं देशों की कंपनियों से भारत जैसे कई बड़े देश अपना जरूरतों के हिसाब से सेमीकंडक्टर को आयात करते हैं। यह बाजार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि वर्ष 2025 में भारत इस सेक्टर में 1000 करोड़ डॉलर, अमेरिका करीब 20,800 करोड़ डॉलर, चीन करीब 1.4 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने की योजना बना चुका है। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट वर्ष 2026 तक 8,000 करोड़ डॉलर और वर्ष 2030 तक 11,000 करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन याद कीजिए कोरोना काल में क्या हुआ था। कोविड के दौरान पूरे विश्व ने सेमीकंडक्टर की भारी कमी को महसूस किया। कार से लेकर मोबाइल प्रोडक्शन तक प्रभावित हुए। बीते 2 वर्षों में सेमीकंडक्टर वाली ये कमी युद्ध के कारण भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब भारत और अमेरिका चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए भारत इस सेक्टर में बड़े कदम उठा रहा है और अमेरिका भी इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए भारत के सेमीकंडक्टर मशीन को सपोर्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन में हुई यह डील इस मकसद से भी की गई है। अब आप यहां पर यह भी सोच सकते हैं कि क्या इससे पहले भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं लगे थे, तो यह जानकारी भी आपको होनी चाहिए। पिछले साल ही जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हुआ। भारत में अब तक ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी हैं। सेमीकंडक्टर बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, आपको यह बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए पानी, इसके लिए एनवायरनमेंट, इसके लिए इकोसिस्टम एक बहुत ही टिपिकल टाइप का चाहिए होता है और वो प्रोवाइड करना अपने आप में एक चुनौती है जिसको भारत पूरा करने के लिए तैयार है। यानी भारत का सपना है कि इस सेक्टर में आगे चलकर शक्ति दिखाई जाए, जिससे भारत न सिर्फ सेमीकंडक्टर का निर्यातक देश बन सके, बल्कि यहां रोजगार के बड़े साधन भी उपलब्ध हो पाए।